प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 दो चर के रैखिक समीकरण 3.2 के प्रश्न 3 के 4 से 6 तक के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी सवाल दी गई है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यदि हम टैक्सी बुक करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से भाड़ा देना पड़ता है और जितनी किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा अलग से देना पड़ेगा। माना नियत भाड़ा x रुपये, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। प्रथम शर्तानुसार इसमें दिया गया है 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 105 रुपये। कितना पहले नियत भाड़ा देना पड़ेगा प्लस 10 के हिसाब से देना पड़ेगा प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर हो जाएगा 155। समीकरण नंबर 2। यक्ष गुणांक समान है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह पर घटाते हैं, घटाने पर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएगा माइनस, ये यक्ष से यक्ष कैंसिल हो जाएगा। 10 15 में घटेगा, माइनस 15 में 10 घटेगा, -5 हो जाएगा। 105 है, ये माइनस 155 है, ये इसमें घटेगा, हो जाएगा -50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 5 दहम्मा, तो y बराबर 10 रुपये। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है, इसमें रखेंगे x प्लस 10, y के स्थान पर रखेंगे 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 दहम्मा 100 बराबर 105। तो x ये प्लस है, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 105 माइनस 100, तो x बराबर हो जाएगा 105 में 100 घटाएंगे 5 रुपए, हो जाएगा नियत भाड़ा कितना माना है? यक्स मान कितना आया? 5 रुपए। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा माना है y रुपए, तो y का मान कितना आया? 10 रुपए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। साथ में ये पूछा गया एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 125, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? 25 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा यक्स टैक्सी बुक करना पड़ेगा प्लस 25y, 25 किलोमीटर के लिए अलग से खर्चा लगेगा। यक्स मान कितना आया है? 5, 25, y का मान कितना आया है? 10, 5 हो जाएगा, 25 दहम्मा 250, जोड़ेंगे हो जाएगा 255 रुपये। ये हमारे चौथे प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे x/y। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। बोला गया है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए।
अंश में 2 जोड़ देते हैं और हर में 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न कितना हो जाती है 9/11। 9/11 इसका तिर्यक गुणा के बराबर 9/11 लिखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे 11 का 9, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 का 9, 9y प्लस 9 दूनी 18 है। इसको इस पार लाएंगे 11x, ये प्लस उस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9y बराबर 18, 18 माइनस 22 हो जाएगा 11x माइनस 9y। ये इसको 18 को -12 में घटाएंगे हो जाएगा -4। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार बोला गया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, या x/y लिखेंगे, अंश में 3 जोड़ दिया जाता है और हर में 3, ये अंश में 3 जोड़ दिया गया, ये हर में 3 जोड़ दिया गया, तो भिन्न कितना हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है। इसका तिर्यक गुणा करेंगे 6 का 9, 6x प्लस 6 तिर्यक 18 हो जाएगा बराबर 5 का 9, 5y प्लस 5 3 15, 6x इसको इस पार लाएंगे माइनस हो जाएगा -5y बराबर 15, इसको इस पार लाएंगे माइनस हो जाएगा 18, 6x माइनस 5y, -18 में 15 घटाएंगे हो जाएगा -3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ कितना देगा 5, इसका गुणा समीकरण इसमें करेंगे, इस पूरे समीकरण में, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर इस 5 का इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे हो जाएगा 11 पचे 55x, 9 पचे 45y, 4 पंचे 20 बराबर -20 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस 9 का इस दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे, इसका गुणा 9 से करेंगे 6 9 54x और इसका गुणा इसमें करेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा, फिर 9 गुणा इसमें करेंगे -9 त्रिक 27 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। अब देखिए x का y के गुणांक समान है, 45 है और चिन्ह भी समान है। जब समान चिन्ह हो जाता है और गुणांक समान होता है तो समान चिन्ह और गुणांक समान होता है तो घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 54x 55x में घटेगा हो जाएगा x, एक लिखा नहीं जाता है, और इसका प्लस 27 में 20 घटाएंगे 7 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें, इसमें इसी x के स्थान पर लिखेंगे x 11 गुणे x का मान कितना है 7 -9y बराबर -4, 11 सते 77 हो जाएगा, -9y बराबर -4, -9y बराबर -4, इस प्लस 77 प्लस इस पार है, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, -77 तो -9y, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा -81, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, गुणा है तो भाग हो जाएगा 9 9 y बराबर 9, तो भिन्न बराबर हो जाएगी, कितना माना था भिन्न माना था x/y, तो x/y, तो x मान आया 7 और y का मान आया 9। यही हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर। हमारी अगली सवाल 6वीं दी है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? माना जैकब की आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रथम शर्तानुसार सवाल में बोला है अगर बाद कहा जाएगा तो जोड़ेंगे, बाद या पश्चात कहा जाता है तब जोड़ा जाता है,
पूर्व या पहले कहा जाता है तो घटाया जाता है। सवाल लिखेंगे x बराबर y, इसमें बोला गया 5 वर्ष बाद, बाद मतलब दोनों पक्षों में 5-5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद मतलब दोनों पक्षों में 5-5 जोड़ेंगे और बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। ये पिता है, पुत्र से 3 गुना ज़्यादा है, अगर बेटे वाले में 3 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। x + 5 इसका गुणा इसमें करेंगे 3y + 3 × 15, इसको इस पार लाएंगे x - 3y बराबर, इसको इस पार लाएंगे, इसमें घटाएंगे हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार फिर लिखेंगे उसी प्रकार x बराबर y। सवाल में दूसरी शर्त में क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटाना, तो 5 घटा देंगे दोनों पक्षों में। 5 वर्ष पूर्व जैकब किया उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी, अर्थात पिता, ये पिता है, पिता बेटे से 7 गुना ज़्यादा है, अगर बेटे वाले में 7 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो x - 5 इसका गुणा इसमें करेंगे 7y, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, इसको इस पार लाएंगे x माइनस, ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7y - 35 है, ये माइनस इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x - 7y बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे -30। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे x - 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। अगला दूसरा कितना दिया गया है? x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 2। x के गुणांक समान है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, अर्थात यहाँ एक है, यहाँ एक है, ये चिन्ह भी, यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, यहाँ चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ। -3 7y में घटाएंगे, -3y 7y में घटाएंगे, ये 3 घटाएंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 4y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, 4 × 4 तो y बराबर 4 × 40, तो y का मान आया 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया है x - 3y, इस y के स्थान पर रखेंगे 10 बराबर 10, तो x - 10 दिए, 3 × 30 बराबर 10, तो x बराबर 10, ये माइनस है इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 30, तो x बराबर हो जाए 30 × 10 = 40। जैकब तो लिखेंगे प्रश्न में उत्तर में जैकब की वर्तमान आय, यक्स माना है, यक्स माना आया 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आय माना है वाई, वाई का मान कितना आया 10 वर्ष। यही हमारे अंतिम प्रश्न का हल है।